किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे गेहूं की बालियां मोटी और लंबी करने वाला स्प्रे। किसान साथियों, गेहूं की बालियां जब मोटी और लंबी होती हैं तभी उसमें अच्छे और हेल्दी दाने आते हैं। जब तक हमारे दाने स्वस्थ नहीं आएंगे, अच्छे नहीं आएंगे, तब तक हमें अच्छा उपज भी नहीं मिलता है। पतले कमज़ोर दाने होने से उनकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है और उत्पादन भी हमें कम ही मिलता है। तो आज आपको हम एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे सभी दाने भी आपके अच्छे आएंगे और आपकी बालियां भी लंबी और मोटी आएंगी। नमस्कार किसान साथियों, SRJ फार्मिंग चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, बालियां जब निकलने वाली होती हैं उस समय कुछ बातों का आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला बात आपको ध्यान ये रखना है कि इस समय मिट्टी में नमी की कमी ना होनी पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भी भरा ना रहे। ये दोनों बातें आपको ध्यान देना है। बहुत कम पानी भी नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत ज़्यादा पानी से क्या होता है कि कई बार गेहूं की फसल है, कोई धान की फसल तो है नहीं कि हाँ बहुत दिन तक पानी भरा रहेगा तो फ़ायदा मिलेगा। अगर गेहूं में बहुत दिन तक पानी भरा रहता है तो पौधे पीले हो जाते हैं। कई बार ज़्यादा पानी भरने से हमारी फसलें गिर भी जाती हैं, थोड़ा बहुत हवा चल जाती है। जब बालियाँ आती हैं उस समय हवाएं भी थोड़ा सा चलने लगती हैं। तो यहाँ पे बालियाँ निकलने के आसपास या फिर जब तक आपके दाने मजबूत नहीं हो जाते हैं तब तक मिट्टी में नमी पर्याप्त मात्रा में आपको बना के रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको कुछ खादों का इस्तेमाल भी करना चाहिए। पहला चीज़ आपको इस्तेमाल करना है NPK 05234। अब इसका इस्तेमाल कब करना है, सबसे पहले ये जानिए। इसका इस्तेमाल हम गबोट अवस्था में, यानी गोब की अवस्था, गर्भावस्था भी बोल सकते हैं, जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती हैं। जब तने की जो आप देखेंगे नीचे से तना, तो उसमें थोड़ा सा मोटापन आपको नज़र आएगा, थोड़ा सा गोलाई नज़र आएगी, तो समझ लीजिए कि NPK 05234 डालने का सबसे बढ़िया टाइम है। इस समय आप जो कुछ भी डालेंगे उसका सीधा सीधा असर आपकी बालियों के निर्माण पे होगा, आपकी बालियाँ अच्छी आएंगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हाँ बहुत चीज़ें आप इस्तेमाल करिए, आपको इस्तेमाल करना है 05234, 1 से 1.5 किलो। यह जो NPK है ये काम क्या करता है, सबसे पहले यह जानते हैं। इसमें पाया जाता है 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम यानी पोटास की मात्रा, और फास्फोरस इसमें पाया जाता है। अब यहाँ पे फास्फोरस आपके पौधे में जो जड़ों के द्वारा भोजन बनता है उसको सीधा सीधा बालियों तक ट्रांसफ़र करता है। मतलब इस समय पौधे में कार्य ही होता है बालियों का विकास। तो जहाँ पे कार्य होता है वहाँ पे फास्फोरस उस तत्व को ट्रांसफ़र करने का काम इस अवस्था में करेगा, जिससे आपकी बालियों की साइज अच्छी आती है, बालियों की लंबाई अच्छी आती है, बाद में दाने भी आपके अच्छे और सुडौल आते हैं। तो यहाँ पे NPK में जो पाया जाता है फास्फोरस, वो तो ये काम करता है। इसमें पोटेशियम जो होता है, अब पोटेशियम का कार्य तो लगभग सभी को पता है, फल फूल के निर्माण में, विकास में सहायता करना। तो पोटेशियम भी दाने के विकास में, बालियों के निर्माण में मदद करता है। तो पहला चीज़ आपको इस्तेमाल करना है 05234। इसकी आपको 1 से 1.5 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्रयोग करना चाहिए, इतनी मात्रा पर्याप्त रहती है। इसके साथ आप चाहें तो इस्तेमाल करिए बोरोन। अब बोरोन का इस्तेमाल अगर आप NPK 05234 के साथ करते हैं, इसका लाभ काफ़ी बढ़ जाता है। बोरोन सबसे अहम काम यह करता है कि ये पराग नली का निर्माण करता है। वैसे इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। बोरोन पौधे के जड़ों के द्वारा जो कुछ भी अवशोषित किया जाता है, यानी पानी हो गया, खाद हो गया, जो भी आपने मिट्टी में डाला हुआ है, उसको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे आपके फसल में बोरोन जो होता है ये तो कार्य करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ आपके पौधे में परागण प्रक्रिया में काफ़ी मदद करेगा। जो परागण होता है, जब हमारे गेहूं की बालियां बाहर निकल आती हैं तो एक अवस्था आती है फ्लावरिंग की अवस्था, फूल वाली अवस्था। तो फ्लावरिंग की अवस्था में आपके पौधे में फूल आते हैं, इसी फूल में परागण होता है। जब परागण सही से होता है तो ही हमारे दाने का निर्माण होता है। अगर परागण प्रक्रिया सही से नहीं होती है या फिर फूल आते समय कुछ आप केमिकल वगैरह खादों का इस्तेमाल कर देते हैं, कुछ उल्टा सीधा डाल देते हैं, तो भी कई बार परागण कम होने से हमारे दाने पतले खाली भी रह सकते हैं और दाने का भराव नहीं हो पाता है। तो बोरोन परागण में यहाँ पे हेल्प करेगा, जिससे आपके सभी दाने के अंदर गेहूं आपको दिखाई देगा, अच्छे स्वस्थ आपको गेहूं नज़र आएंगे। तो यहाँ पे ये दो खादें बालियाँ निकलने से पहले गबोट अवस्था में इस्तेमाल करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा भी नहीं कि हाँ बालियाँ आपकी कुछ % निकल आई हैं तब इस्तेमाल करिएगा तो ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। एकदम शुरुआती समय में, बालियाँ बनते समय में आप डालेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। मात्रा आपको NPK लेना है 1 से 1.5 किलो, और बोरोन 20% वाला आपको लेना है, लगभग 100 ग्राम से लेके 125 ग्राम। ये दोनों खादें अलग अलग घोलना है, उसके बाद एक साथ इस्तेमाल करिएगा, अच्छा लाभ आपको अवश्य मिलेगा। किसान साथियों, इस
अवस्था में एक खाद आप और डाल सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया काम करेगी, वो है 12% वाली चिलेटेड जिंक। 12% वाले जो जिंक आती है इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौधे भोजन अच्छे से बनाते हैं। इसकी आपको 120 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। सभी का अलग अलग घोल बना के एक साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।